सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। रिश्ते में एक साथ बूढ़ा होने के लिए हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमारा रिलेशनशिप, हमारा शादीशुदा रिश्ता बिल्कुल मजबूत हो जाए, हम कभी अलग ना हो, एक साथ जिएं और एक ही साथ हम इस दुनिया से जाएं। कोई भी इंसान जब रिलेशनशिप में जाता है, जब वो शादी करता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है, उसका यही सपना होता है कि हम साथ में बूढ़े हों, यानी कि हमारा रिश्ता इतना लंबा चले कि हम एक साथ बूढ़े हों, हमारे बच्चों के बच्चे भी हमें परेशान करें और बच्चों के बच्चे क्या, हम खुद एक दूसरे को परेशान करें, हम खुद एक दूसरे से लड़े झगड़े रूठे मनाएं। लेकिन हर किसी का सपना सच नहीं होता है। कुछ लोगों का कुछ सालों में ही दम तोड़ देता है, तो कुछ लोग बस साथ रहते हैं लेकिन उनके रिश्ते में कोई दम नहीं होता है, बस वो रिश्ते को ढो रहे होते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको बहुत चीज़ नहीं करना है, आपको वही करना है जो आप नए नए रिलेशनशिप में जब गए थे, जब नई नई आपकी शादी हुई थी, तो एक दूसरे के लिए आप करते थे, एक दूसरे के लिए एफर्ट लगाते थे, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए, बस आपको उसी को कंटिन्यू रखना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शादी के कुछ सालों बाद, चाहे रिलेशनशिप में जाने के कुछ सालों बाद उकता जाते हैं, यानी कि वो बोर हो जाते हैं। तो वो बूढ़े नहीं होते हैं, उनका रिश्ता बूढ़ा हो जाता है, रिश्ता बिल्कुल बीमारी ग्रस्त होकर के जर्जर हो जाता है। लेकिन आपको इसमें कंटिन्यूअस, जैसे आप शादी के शुरू में कर रहे थे, चलो उतना ना करो, फिर भी कुछ तो करो एक दूसरे के लिए, कुछ तो उसमें खाद पानी देते रहो कि वो थोड़ा सा भी प्रफुल्लित होते रहे। तो देखिए, रिश्ता वो ताना बाना है जिसे आपको रोज बुनना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही शेप नहीं ले रहा है, तो आपको फिर से उससे उघाड़ना पड़ेगा, फिर उसे बनाना पड़ेगा। और अगर बना दिए लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि फीका फीका लग रहा है, अभी कुछ सही नहीं लग रहा है, तो उसमें कढ़ाई करिए। अगर कढ़ाई भी आपको नहीं आती है तो कुछ न कोशिश करिए, कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा। अगर उसको देख के मान लीजिए अच्छा नहीं बना, आपका पार्टनर उसे देख करके मंत्र मुग्ध नहीं हुआ, तो कम से कम उसके चेहरे पर हंसी तो आ जाएगी। आप देखिए, कुछ भी बनाइए किसी के लिए तो अच्छा बने तो वाव कितना अच्छा है, लेकिन जब खराब होता है लोग ढाके लगा के हंसते हैं, तो उसके चेहरे पर हंसी तो आई कि मेरे लिए कुछ कर तो रहा है। उसी तरह हमारा रिश्ता है, इसे रोज बुनना पड़ता है, अगर नहीं बन रहा है सही से तो उगाड़ना पड़ता है। सब कुछ फीका लग रहा है तो अब खाने को ही ले लीजिए। अगर आपने खाना बनाया और खाया ही नहीं जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं कि अलग से फिर से छौंक लगा देते हैं, थोड़ा मिर्चा, थोड़ा सा अलग से मसाला, चाट मसाला। तो रिश्ता भी सेम वही चीज़ है, उसमें रोज छौंक लगाना पड़ेगा आपको। तो भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, और यही कोशिश आपके पार्टनर को दिखेगी, और जब उसको दिखेगी तो वो भी कहेगा कि चलो हम भी हाथ आजमा लेते हैं, हम भी कुछ करके देख लेते हैं। तो जब दोनों मिल के बुनेंगे तो बहुत सुंदर सी चादर बनेगी। तो वही रिश्ता है, एक लोग प्रयास करते हैं तो दूसरे को दिखता है कि ये तो कितना कर रहा है, चलो मैं भी कुछ करूँ इसमें, तो और एक उठेगा ही नहीं, रिश्ता ऐसे ही जर्जर होते जा रहा है, सब खत्म होते जा रहा है। लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहेगा उस पर, तो दूसरा भी, सामने वाला भी नहीं जाएगा उसमें करने। कौन पहल करे, लेकिन पहल किसी न किसी को तो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने रिश्ते को स्ट्रांग करने के लिए आप बिना शर्तों के प्यार करें। अब आप ये ना देखें कि सामने वाला तो कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूं, आप ही करिए। हो सकता है कि आपका करना देखे वो भी कुछ करे। देखिए, ये रिश्ता है, ये व्यापार नहीं है कि आज घाटा लग रहा है तो चलो इसको बंद कर देते हैं। आपको घाटा लगे, चाहे लाभ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको निभाना है। दूसरी बात कि अपनी इच्छाओं का भार अपने पार्टनर पे ना थोपें। जरूरी नहीं कि जो आपको अच्छा लग रहा है उसको भी अच्छा लगेगा, जो आपको पसंद है उसको भी पसंद होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पसंद मिलती है, बहुत चीज़ों में नहीं मिलती है, तो उसको भी उसकी पसंद से जीने दें, उसकी पसंद की जो भी वो करना चाहता है, जो जिस तरीके से वो लाइफ जीना चाहता है उस तरीके से उसको जीने दें। तीसरी बात कि आपके पार्टनर पे जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई दुख पड़े, तो आप पल्ला झाड़ के निकल मत जाइए कि ये तो उसकी प्रॉब्लम है। नहीं, जब आप साथ हो गए, जब आपकी शादी हो गई, जब आप रिलेशनशिप में हैं, तो कोई उसका चाहे इसका नहीं होता है। कोई भी दुख होता है तो हमारा होता है, तो साथ में मिल करके उसका हल, जब सुख में आप साथी हैं तो दुख में भी आपको उसका साथ देना पड़ेगा। अगर दो लोग मिल के साथ हल निकालें तो जल्दी आसानी से हल मिल सकता है। चौथी बात कि अपने पार्टनर की भावनाओं की भी कदर करिए। जितना आप उसकी हाँ की कदर करते हैं उतने उसकी ना की भी कदर करिए। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो थैंक यू बोलिए, अगर आपसे गलती हो जा रही है तो सॉरी बोलने में भी कोई गुरेज मत करिए। ये जो सॉरी और ये थैंक यू है ना,
तो ये रिश्ते को फलने फूलने में बहुत मदद करते हैं। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिश्ते के लिए रिस्पेक्ट। देखिए, थोड़ा प्यार कम रहे तो चल जाएगा, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। आप में अगर कभी लड़ाई भी हो जाती है तो कभी भी अपने लिमिट को क्रॉस मत करिए। छठा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिश्ते में पारदर्शिता, सच्चाई और ईमानदारी भी होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। कभी भी अपने पार्टनर से झूठ ना बोलें, अपने बीच में, अपने रिश्ते के बीच में कभी शक ना आने दें, क्योंकि जो ये शक होता है ना, ये दीमक की तरह काम करता है, बिल्कुल धीरे धीरे रिश्ते को खा जाता है। सातवां और सबसे लास्ट पॉइंट है आपके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कि जब भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, आप धैर्य बना करके रखें, क्योंकि आज गम है तो कल खुशी भी आएगी, लेकिन जब आप साथ नहीं रहेंगे तो उस खुशी का स्वागत कैसे करेंगे। इसलिए आपका साथ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समय तो क्या है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। दुख सुख तो पूरे जीवन भर लगा रहता है, लेकिन जब रिश्ते में हम साथ होते हैं तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।